हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। और आप सभी के लिए मैं एक और नई करंट अफेयर की क्लास लेकर आ गया हूं। साप्ताहिक करंट अफेयर की क्लास, वीकली करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। और आज जो भी घटी है 16 से लेकर 22 फरवरी तक जितने भी न्यूज़ आप सभी के लिए निकल के आई 16 से 22 फरवरी तक की सभी फरवरी के सभी न्यूज़ों को मैं आज कवर कर लूँगा। फिर हम मार्च के न्यूज़ों को कवर करेंगे जो भी न्यूज़ निकल के आई है। तो ये जो आप सभी के लिए मैं वीकली करंट अफेयर लेकर आया हूँ, ये आप सभी के लिए आपको हमारे गुरु ज्ञान टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये आप मैगजीन वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आपका साप्ताहिक करंट अफेयर का क्लास। पहले यहाँ पे मैगजीन आप देख लीजिए कि इस प्रकार की आपकी मैगजीन रहेगी। आपको अगर पढ़ना है तो यहाँ से मैगजीन भी पढ़ सकते हैं। हमारे गुरु ज्ञान टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड करके इस मैगजीन को आपको पढ़ लीजिएगा। बहुत बढ़िया मैगजीन आपको देखने को मिलेगा, आप बाकी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको किस प्रकार करंट अफेयर की क्लास करनी है। चलिए करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए मैं शुरू करता हूं और बताता हूं कि करंट अफेयर की क्लास में आप सभी के साप्ताहिक करंट अफेयर की क्लास है जो आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं। उसमें सभी क्वेश्चन के माध्यम से हम करंट अफेयर की क्लास को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर की क्लास। मैं के आपको लेके चलता हूं। तो शुरू हो गया आपका करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर की क्लास, जो कि आप सभी के 16 से 22 फरवरी 2025 का करंट अफेयर की क्लास। आज शुरू करते हैं। पहली आप सभी के जो पहला न्यूज़ आप सभी के निकल के आया और पहला प्रश्न है, हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है। आपको बताना है कि गिद्ध की जनसंख्या किस राज्य में सबसे अधिक है। तो क्या वह राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। एमपी में सबसे ज़्यादा गिद्धों की जनसंख्या माना गया है, देखा गया है। सबसे ज़्यादा गिद्धों की जनसंख्या है। गिद्ध का काम क्या होता है, ये है ना, जो भी शव होते हैं, जो कि मरे हुए जानवर होते हैं, उनको खाने का काम करता है। और जो भी जो कूड़े कबरे होते हैं, जो कि मरे हुए जानवर होते हैं, जो कि एक तरह के मरने के बाद वो बदबू देते हैं, उनको सफाई करते हैं। तो इन्हें सफाई कर्मी भी कहा जाता है गिद्धों को, समझे। बाकी गिद्ध देख सकते हैं यहाँ पे 12,988 गिद्ध यहाँ पे देखे गए हैं। बाकी अगर बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप सबसे पूछा जाएगा कि फरवरी 2025 में आरबीआई द्वारा सिटी बैंक द्वारा जुर्माना लगाने का क्या क्या कारण था। सिटी बैंक को जो जुर्माना लगाया गया है वो किस कारण से जुर्माना लगाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए, क्या वह केवाईसी मापदंड का पालन न करने के लिए लगाया गया था, या बड़े जोखिम ढांचे और क्रेडिट सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में उल्लंघन के लिए लगाया गया था, या अनधिकृत विदेशी लेन देन के लिए लगाया गया था, या ग्राहक खातों का प्रबंध के लिए लगाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आंसर आप सबके लिए बी हो जाएगा, बड़े जोखिम ढांचे और क्रेडिट सूचना रिपोर्ट से संदर्भ उल्लंघन के लिए लगाया गया था, समझे। बाकी अगला प्रश्न आप सभी से है कि पूषा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या था। पूषा जो कृषि विज्ञान मेला हुआ है उसका विषय क्या था। तो क्या उसका स्मार्ट खेती या कृषि का भविष्य या हरित क्रांति 2.0 है, या डिजिटल खेती या आधुनिक भारत है, या उन्नति कृषि और विकास भारत है। तो इसका आंसर आप सभी का डी हो जाएगा। इसका है उन्नति कृषि और विकसित भारत, यानी कि कृषि के रूप में भारत को विकसित बनाना है। और हम अब आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, कृषि के रूप में भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, जो कि 22 फरवरी 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ये लाया गया था। बाकी अगर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई जो कि है यूएसए की एक एजेंसी है। जिस तरह यहाँ की सीबीआई है, इंडिया की सीबीआई है, उसी तरह यूएसए की है एफबीआई। के पहले भारतीय मूल के निर्देशक किसे बनाया गया है। तो क्या वह अजित पई को बनाया गया है, नील कटियाल को बनाया गया है, यह काश पटेल को, या प्रीति भरार को बनाया गया है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा, इन्हें जो बनाया गया है ये बनाया गया काश पटेल जी को। सी आंसर हो जाएगा, काश पटेल जी को यहाँ पे बनाया गया है, एफबीआई का नए चीफ के रूप में बनाया गया है, समझे, यूएसए का। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के लिए है
कि पंकज अडवाणी किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो आपको बताना है कि जो पंकज अडवाणी है, जिन्होंने अभी अभी स्कूनर में अभी अभी गोल्ड जीत के लेके आए हैं, वो है स्कूनर के खिलाड़ी है, जो कि अभी अभी गोल्ड भारत के लिए बहुत नाम कमाने वाले व्यक्ति पंकज अडवाणी, जो कि स्नूकर के लिए बहुत बड़े नामचीन है। तो अगर आपको कहीं भी किसी परीक्षा में अगर स्कूनर के बारे में बोलेगा, तो आप पंकज अडवाणी के आंख मूंद कर पंकज अडवाणी के नाम पे लगा सकते हैं। बाकी अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन है। आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया गया है। क्या वो रघुराम रंजन है, या अरविंद सुब्रमण्यम है, या अनंतनाथ नागेश्वरम है, या मोटेकर श्री अल्लूवलिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का सी हो जाएगा, वी अनंत नागेश्वर को यहाँ पे 2027 तक बढ़ा दिया गया है, जो कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं। समझे। बाकी अगर बात करते हैं तो आप इस मैगजीन को यहाँ पे पढ़ सकते हैं, विशेष बातें भी समझे। वहीं अगर बात करते हैं, अब अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किन्होंने शपथ लिया है। समझे। क्या वो आतिशी मार्लेना ने लिया है, तो ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। क्या वो रेखा गुप्ता ने लिखा है, या वो अरविंद केजरीवाल ने, या मनोज तिवारी ने। तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। रेखा देवी यानी रेखा गुप्ता जी ने यहाँ पे शपथ लिया है। रेखा गुप्ता ने, जिन्होंने बीजेपी पार्टी से अभी बीजेपी ने अभी 48 सीट वहाँ के लेजिस्लेटिव की जीती थी, जो कि आम आदमी ने 22 जीती थे, जिससे अभी बीजेपी के तरफ से रेखा गुप्ता जी को यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया है। बाकी अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि फरवरी 2025 में ब्रह्मपुत्रा और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन IWT का टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या वह गुवाहाटी है, या डिब्रूगढ़ है, या जोगी घोपा है, या तेजपुर है। तो इसका आंसर आप सभी को हो जाएगा जो ब्रह्मपुत्रा जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, उसमें आप सभी के लिए ये जोगी घोपा में आयोजित किया गया है। ये जोगी घोपा में टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। समझे। बाकी अगला आप सभी के लिए प्रश्न है जो कि कतर के अमीर कौन हैं, जिन्होंने 17 से 18 फरवरी 17 और 18 फरवरी 2025 तक भारत का दौरा किया था। तो क्या वह शेख खलील बिन जायद अल निहार है, या शेख अहमद बिन राशिद अल कमतून है, या शेख तमीम बिन अहमद बलथामी है, या किंग सलमान है। तो इसमें हो जाएगा शेख, यहाँ आंसर हो जाएगा आप सभी के यहाँ पे आ जाएगा सी हो जाएगा आंसर। समझे। शेख तमिल बिन अहमद अल थानी है, जिन्होंने अभी भारत की दौरा किया था 17 से 18 फरवरी के बीच में। फिर अगला प्रश्न आप सभी के लिए पूछता है कि नई दिल्ली में 16 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित आदि महोत्सव 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। क्या वह शहरी कला और संस्कृति को बढ़ाना था। क्या वह भारत की आदिवासी विरासत, कला, शिल्प और व्यंजन का पारंपरिक और जश्न मनाना और उनका प्रदर्शन करना था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। समझे कि वहाँ के जो आदिवासी है उनके जो वस्तुकला है उनको आगे बढ़ाने के लिए ये आदि महोत्सव का आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में। समझे। न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। फिर अगला आप सभी के लिए प्रश्न निकल के आ रहा है, और अगला प्रश्न पूछता है कि परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण ने फरवरी 2025 में रिकॉर्ड डिजिटल जुड़ाव हासिल किया। परीक्षा पे चर्चा क्या है। भारत एक राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है, बी आदिवासी संस्कृति का जश्न मनाने वाला एक वार्षिक उत्सव है, या छात्र को परीक्षा के तनाव से प्रतिबंधित करने और परीक्षा के तैयारी करने में मदद करने के लिए इंटेलेक्ट सत्रों का एक श्रृंखला है। तो इसका आंसर आप सभी का आंसर सी हो जाएगा। जो भी बच्चे हैं उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करने का ये लक्ष्य रखा गया है। परीक्षा पे चर्चा ये PM मोदी द्वारा किया जाता है हर वर्ष। ये 8वां संस्करण था, 8वां संस्करण था PM मोदी के द्वारा। बाकी अगला आप सभी के लिए प्रश्न है कि IPL
आईपीएल के 18वें संस्करण में ग्रैंड फिनाले 2025 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? क्या वह वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में किया जाएगा, या एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में किया जाएगा, या ईडन गार्डन कोलकाता में किया जाएगा, या फिरोज शाह कोटला दिल्ली में किया जाएगा? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा ईडन गार्डन कोलकाता में इसका आयोजन किया जाएगा। ग्रैंड फिनाले का 2025 का आयोजित किया जाएगा 8वें संस्करण का, 8 संस्करण का। समझे आईपीएल का। वहीं अगर बात करते हैं तो अगला आप सभी के लिए प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग जिसको जेड टनल भी कहते हैं, गुलमर्ग के 22 फरवरी को होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे और अंतिम चरण को क्यों स्थगित किया गया था, क्यों रोक दिया गया था, स्थगित क्यों किया गया था? क्या वह भारी बर्फबारी के कारण हुआ था, या राजनीतिक मुद्दे के कारण हुआ था, या अपर्याप्त बर्फबारी के कारण, या भागीदारी की कमी के कारण? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अपर्याप्त बर्फबारी के कारण। समझे 22 फरवरी 2025 को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होने वाले खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 जो हुआ था, आपको ये याद रखना है खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ हुआ था, तो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। समझे दूसरे और अंतिम चरण के अपर्याप्त बर्फबारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। समझे। बाकी अगला आप सभी के लिए प्रश्न है कि मत्स्य 6,000 मत्स्य 6,000 जिसमें फरवरी 2025 में बंदरगाह का सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया, उसका कार्य क्या था? आपको क्या वह एक नौसेना युद्धपोत है, या एक गहरे समुद्र में शोधक करने वाला पोत है, या चौथी पीढ़ी और गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी है, या एक पानी के नीचे चलने वाली ड्रोन है? तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। यह एक गहरे समुद्र में शोध करने वाला युद्धपोत है। समझे, इसका आंसर बी हो जाएगा आप सभी के लिए। समझे। उसके बाद अगला आप सभी के लिए प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए कि फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने यहाँ पे शपथ लिया है, किन्होंने शपथ लिया है? तो क्या वो राजीव कुमार है, या वो ज्ञानेश कुमार है, या सुखबीर सिंह सिंधु है, या विवेक जोशी है? तो ये जो राजीव कुमार है वो एक्स रह चुके हैं, एक्स CEG है, CAC है। समझे। बाकी ज्ञानेश कुमार को अभी ज्ञानेश कुमार जी को यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार जी को अभी भी CAG बनाया गया, CEC बनाया गया है, CEC। बाकी सुखविंदर सिंह और विवेक जोशी को यहाँ पे EC बनाया गया, EC यानी चुनाव आयुक्त हैं सुखविंदर सिंह, और विवेक जोशी यहाँ चुनाव आयुक्त है, और ज्ञानेश कुमार जी चीफ इलेक्शन कमीशन यहाँ पे ज्ञानेश कुमार जी को बनाया गया है। समझे। जिनका कार्यकाल अभी 18 फरवरी को यहाँ पे राजीव कुमार जी का यहाँ पे कार्यकाल खत्म हो गया था, जिस कारण से बनाया गया। वहीं अगर बात करते हैं 6 से 7 जुलाई को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ब्रिक्स समिट है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो क्या वह न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है, या मॉस्को में आयोजित किया गया है, या रियो डी जेनेरियो में किया गया है, या बीजिंग में किया गया है? तो इसका जो आंसर आप सभी का है वो आंसर है आप सभी के लिए सी। 6 से लेकर 7 जुलाई 2025 में जो आयोजित किया जाएगा वो किया जाएगा ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। तो इसका आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। समझे। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि फरवरी 2025 में गुलवीर सिंह ने किस स्पर्धा में 2017 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? किस स्पर्धा में? तो इंडोर 1500 मीटर में, या इंडोर 3000 मीटर में, या आउटडोर 5000 मीटर में, या आउटडोर आप सभी के लिए ये 10,000 मीटर में? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। 3000 मीटर में यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ा है। बाकी आप इसके बारे में यहाँ देख सकते हैं। इंडोर 3000 मीटर में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि भारत के गुलवीर सिंह ने बोस्टन में डेविड हेमरी आमंत्रण मीटर के पुरुषों के इंडोर 3000 मीटर में 7 मिनट 38 मिनट 26 सेकेंड का समय लेकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। वहीं अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है?
भारत और जापान है उसके संयुक्त बीच का राष्ट्रीय जो संयुक्त होता है उसे उसका नाम क्या है? तो क्या वह युद्ध अभ्यास है, या गरुड़ शक्ति अभ्यास है, या धर्म गार्डियन है, या इंद्र नौसेना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए आंसर सी हो जाएगा, धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन जो कि इंडिया और जापान के बीच में होता है। इंडिया और जापान के बीच में धर्म गार्जियन आयोजित किया जाता है। इस बार जो आयोजित किया गया है वो छठा संस्करण है। छठा संस्करण है जो कि 2025 में 9 मार्च 2025 को आयोजित किया गया था, जो कि जापान में आयोजित किया गया था। माउंट फूजी में आयोजित किया गया था जापान के धर्म गार्जियन। बाकी अगला आप सभी के लिए प्रश्न है। ये प्रश्न है कि 2024 में यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच वार्ता कहाँ हुई थी? तो यह क्या हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, या सऊदी अरब में हुई थी, या जर्मनी में, या फ्रांस में? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा बी, सऊदी अरब में इसका बुलाया गया था, जहाँ के रूस और यूएस के सभी लोग अधिकारी मिले थे, लेकिन वहाँ के जेलेंस्की को वहाँ नहीं बुलाया गया था। बाकी आज आप सभी का यहाँ पर वीकली करंट अफेयर का क्लास समाप्त हुआ। वीकली जो भी करंट अफेयर्स से वीकली है वो करंट अफेयर यहाँ पे आप सभी का समाप्त हुआ। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो हमारा क्लास को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके शेयर करिए, ताकि जो भी बच्चे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, वीकली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, वो इससे पढ़ सकते हैं। बाकी आपको ये मैगजीन आपको पढ़ना है तो हमारे गुरु ज्ञान टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ पे विजिट करके इस मैगजीन को डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको फ्री में वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। वीकली करंट अफेयर की मैगजीन भी मिलती है, और वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर की मैगजीन भी वहाँ पे उपलब्ध होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को जितना हो सके उतना हमें सपोर्ट करें, और जो भी हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में नए न्यूज़ में आप सभी के लिए। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अगले करंट अफेयर की क्लास में।